स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनीष टेक्निकल में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आगे हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो BTUP यानी कि पॉलीटेक्निक से किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, या डी फार्मा कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी ईयर में हो, तो उनके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट है और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। जो स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलता है उसका फॉर्म कैसे फिलअप होगा। BTUP ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, नोटिस ये आया है। प्रेषक सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से संबद्ध समस्त निजी क्षेत्र PPP मोड के अंतर्गत संचालित संस्थाएं, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनको गवर्नमेंट संचालित करती है। प्रपत्रांक लखनऊ दिनांक 30/12/2023 का है। ये आप लोग देख सकते हैं, नोटिस है। विषय छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023 के अंतर्गत नए संस्थानों को छात्रवृत्ति मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय परिषद के पत्र संख्या प्रसिप परिषद 2023 5474 दिनांक 22/11/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस परिषद के समस्त संबद्ध संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से आहर पाए गए आवेदनों को अग्रसारित कर दिया गया है तथा शेष त्रुटिपूर्ण आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। इसका कहने का मतलब यह है, उपयुक्त विषय परिषद के पत्र संख्या ने से दिनांक 22/11/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद के संबद्ध संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से पाए गए, मतलब जिन लोगों का शुल्क नहीं जमा है छात्रवृत्ति के लिए, जैसे फीस लगती है ना उसकी भी, कि छात्रवृत्ति आपको लेनी है, तो जिन लोगों का जमा हो गया उन लोगों का तो ठीक है, और जिसका नहीं जमा हुआ या कोई प्रॉब्लम आई है, देखिए आवेदनों को अग्रसारित कर दिया गया, मतलब आगे भेज दिया गया है, तथा शेष त्रुटिपूर्ण, मतलब जिसमें कुछ एरर आ गया है, आवेदनों को निरस्त कर दिया गया, उन लोगों का निरस्त कर दिया गया है। सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 के शासन आदेश संख्या 78/2023 26/3/2023 CN 16-35-59 2 दिनांक 28 सितंबर 2023 द्वारा निर्गत उत्तर अनुक्रम में मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं संबद्धता 30 सितंबर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी है। मतलब ये छात्रवृत्ति उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जिसके कॉलेज का मतलब मान्यता जो प्राप्त होता है कॉलेज में, वो जो सब्जेक्ट मान लीजिए लिए हुए हैं उसमें मान्यता प्राप्त हो, और वो भी 30 सितंबर तक मान्यता प्राप्त हो चुकी हो। ये नहीं कि 30 सितंबर के बाद आपको मान्यता प्राप्त होगी तो फिर आपको तब भी छात्रवृत्ति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। जिसको 30 सितंबर तक प्राप्त हो चुका है मान्यता, जैसे बहुत से कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज तो पुराने भी हैं, लेकिन बहुत से कॉलेज अभी नए आप लोगों के ऐड हुए हैं जिनको अभी मान्यता 30 सितंबर के बाद मिली है, तो उन स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। आप लोग ये चीज़ अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि आप लोगों को मान्यता आप लोग कॉलेज वाले कब प्राप्त हुआ है। कॉलेज वाले बताएंगे, तो कॉलेज में आप प्रिंसिपल से बात करेंगे तभी ये फॉर्म आप लोग फिलअप करिएगा। उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद स्थित जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर अग्रेतर कार्यवाही समय अंतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मतलब आप लोग जनपद मतलब जिला स्तर की, जो जिला में होता है
समाज कल्याण विभाग, वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वहीं से आप लोग समाज कल्याण विभाग से आप लोग संपर्क करेंगे तो आप लोगों का फिर से फॉर्म जो फिलअप किए हैं उसमें क्या त्रुटि हुई है, कैसे सही होगा, वो लोग आपको बताएंगे। इस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी जो हमने बताया। देखिए आप लोगों के सचिव का यहाँ पे सिग्नेचर है, अजीत कुमार मिश्र, 30/12/2023 का। ये अभी कल का नोटिस है। आप लोग जिसका छात्रवृत्ति का जिसका हो चुका है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है, और जिनकी कॉलेज को मान्यता 30 सितंबर से पहले प्राप्त हो चुकी थी उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को 30 सितंबर के बाद मान्यता मिली है वो लोग इस फॉर्म को ना फिलअप करेंगे, क्योंकि मिलेगा ही नहीं कॉलेज में। अगर मान लीजिए आप लोगों सब्जेक्ट, हम एक एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहे हैं, मान लीजिए आप डी फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा में जितने सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब पाँचों सब्जेक्ट में जैसे ये होता है कि बोर्ड आपको एक ही बार सभी सब्जेक्ट का मान्यता नहीं देता है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिला होगा, आपके कॉलेज वालों को मान्यता, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर सभी सब्जेक्ट में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें सब सब्जेक्ट में अगर आपको मान्यता आपके कॉलेज को मिल गया है तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग कॉलेज से पता करके फिर आप लोग जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क करिएगा। वहाँ पे आप लोगों का ये जो त्रुटि हुई होगी या एरर होगा उसको सही करके आगे भेज दिया जाएगा बोर्ड को, जिससे आप लोगों की छात्रवृत्ति आ जाएगी, स्कॉलरशिप। ठीक है, यही सूचना थी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिस हम आप लोगों को जल्दी जल्दी देते रहें, वीडियो बनाते रहें। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।